नमस्कार दोस्तों, आज जो मैं घटनाक्रम आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, यह उसी क्रम में 5वां एपिसोड है। यह घटना लगभग वर्ष 2005-06 की है, जबकि पूर्वांचल में पीडब्ल्यूडी के 2 निहायत ईमानदार इंजीनियर्स का बदमाशों द्वारा कत्ल कर दिया गया था। बहुत ही सेंसेशनल घटना थी, प्रदेश के लिए चैलेंज था। बदमाशों द्वारा उन इंजीनियर से वहाँ हो रहे निर्माण कार्यों के विषय में पैसे मांगे। उन्होंने कहा कि हमें जब तक पैसे नहीं मिलेंगे तब तक यहाँ कार्य नहीं होगा। उन बदमाशों के चैलेंज को इंजीनियर्स ने नकारा, कहा कार्य में कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं होगी, कार्य निरंतर होगा। और उन दोनों इंजीनियर्स का ऑफिस में मर्डर हुआ। एक घटना जनपद गोंडा की थी और एक घटना जनपद बस्ती की थी। सारा विकास कार्य लगभग ठप हो चुका था। सारे इंजीनियर्स जो थे वो राजधानी में इकट्ठा हुए। सब माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष प्रस्तुत हुए। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा तत्कालीन प्रमुख सचिव गृह को इस विषय में निर्देश दिए कार्रवाई किए जाने विषयक, और अंततः प्रमुख सचिव गृह द्वारा मुझको यह कार्य सौंपा गया कि जो भी विकास कार्य में बाधा उत्पन्न करेगा उसे हर संभव प्रयास करके गिरफ्तारी की जाए, दंडित किया जाए। मैं अपनी एक टीम के साथ उस कार्य में लगा और कई दिनों की मेहनत के बाद अंततः हम सफल हुए। वह बदमाश जिन्होंने 2 ईमानदार इंजीनियर्स का, दोनों जेई स्तर के, एक जेई थे और एक एई थे, जिनका कत्ल ऑफिस में बैठे हुए किया था, उनको गिरफ्तारी का हमने प्रयास किया। एक की जो है गिरफ्तारी का हर संभव प्रयास जनपद लखनऊ में विभूति खंड में किया गया। उसने असलहे से हमारी टीम पर फायरिंग करी। हमने अपने बचाव में फायरिंग की और बदमाश वहाँ पर उसे गोली लगी। अंततः अस्पताल ले जाया गया, जहाँ पर उसे मृत घोषित किया गया। इसके उपरांत हम दूसरे जो अन्य बदमाश थे उनका पीछा हमने शुरू किया और वह मुठभेड़ जनपद बस्ती में हुई। उस प्रथम जो मुठभेड़ हुई थी लखनऊ में, उस मुठभेड़ से लगभग 8 दिन बाद वह जनपद बस्ती में हुई, जहां दूसरा बदमाश गिरफ्तारी के दौरान जिसने पुलिस पार्टी पर फायरिंग की थी वह घायल हुआ और अंततः वह धाराशायी हुआ। इस घटना के बाद इंजीनियर्स में और पूरे समाज में एक कॉन्फिडेंस जागृत हुआ। जितना भी कार्य ठप था वह सब प्रारंभ हुआ। ज़बरदस्त एप्रिसिएशन मिला। मुझको इस कार्य में सम्मानित किया गया। मुझे इस उत्कृष्ट कार्य और अदम्य साहस और शौर्य का परिचय देने पर मुझे राष्ट्रपति का मेडल प्रदान किए जाने के विषय यहाँ से प्रस्ताव भेजा गया और मुझे मेडल गारंटी उसमें प्राप्त हुआ। यह घटना से जहाँ एसटीएफ का नाम पूरे प्रदेश में ऊंचा हुआ, वहीं एक लोगों के मन में एक भावना और एक सुरक्षा का एक एहसास हुआ कि एक ऐसे एसोसिएशन, एक ऐसा विभाग और एक ऐसे अधिकारी हैं जो कि किसी भी तरह के, जिनमें इतना जुझारूपन है कि किसी भी तरह की कठिनाइयों का सामना करते हुए वह निश्चित तौर पर न्याय दिलाते हैं। यह मैं आपको आज इसका 5वां एपिसोड मैंने आपको ये कहानी सुना करके, ये कथा सुना करके, दास्तान बता करके मैं संपन्न करने जा रहा हूँ। और मैं आपका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग बड़े ध्यान से ये मेरे द्वारा दिए गए दास्तान, मेरे इन जो व्याख्यान को बहुत सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और मुझे बहुत अधिक संख्या में एप्रिसिएशन मिल रहे हैं। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं किन शब्दों से आपको धन्यवाद कहूँ। जय हिंद, जय भारत।